हेलो फ्रेंड्स, आज युवा दिवस के अवसर पे मैं ब्रिज आप सभी का स्वागत करता हूं और बाय डिफ़ॉल्ट फीलिंग प्राउड अबाउट विवेकानंद। और आज का दिन हम युवाओं को समर्पित है। और जैसा हम जानते हैं कि हम युवा ही किसी भी समाज, राष्ट्र या राज्य की रीढ़ होते हैं। हम जिधर चल पड़ते हैं जमाना उधर ही चलता है। हम भारतीय इस मामले में भी भाग्यशाली रहे कि हम युवाओं को पथ प्रदर्शक के रूप में विवेकानंद जी मिले। उनके जीवन और उनके दर्शन दोनों में कोई अंतर नहीं था। इन्होंने उसे ज्यों का त्यों जिया जो उन्होंने दर्शन में बताया। आज के वीडियो को हम लोग दो पार्ट में बांट लेते हैं। पहला पार्ट कुछ फैक्ट है जो विवेकानंद से जुड़ा हुआ है, और दूसरा पार्ट वो चीज जो विवेकानंद के अपने विचार कहते हैं। विवेकानंद अर्थात नरेंद्र दत्त का जन्म 1863 में कोलकाता में हुआ। एक ठीक ठाक परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन अचानक इनके पिता की मृत्यु ने इन पे जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया। हालांकि इनका झुकाव बचपन से ही दर्शन की तरफ, ईश्वर की तरफ और संगीत की तरफ रहा। विवेकानंद जी ने ईश्वरचंद्र विद्यासागर के मेट्रोपोलिटियंस जो स्कूल्स थे वहां से अपनी पढ़ाई शुरू की, वहां से अपनी पढ़ाई को गति दी और योग, अभ्यास मीन्स फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक अभ्यास, ध्यान और संगीत में बाकी के समय को देते थे। संगीत में निपुण थे, गाना बजाना बहुत पसंद था। इसके अलावा ध्यान करना और हमेशा कुछ नए विचारों को लेकर के सोचते रहना, सीखते रहना, ये इनकी हॉबी थी, शौक था। पिछले वीडियो में ही हम लोगों ने चर्चा किया था कि जब भी किसी को लग जाए कि उनका सीखना खत्म, वो सब कुछ जानते हैं, मीन्स ही इज अ जीरो, वो एक जीरो है। उन्हें हमेशा ही हमें सीखते रहना चाहिए। जिस दिन ये परिपूर्णता आ गई उस दिन हम समाप्त। हम लोगों में से अधिकतर लोगों ने विवेकानंद को पढ़ा ही होगा। फिर उनके कई सारे विचार, चाहे वो धार्मिक रहे हो, सांसारिक रहे हो, युवाओं के लिए रहे हो, पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इनके पास प्रकांड ज्ञान था। आपको पता है, इन्होंने इमैनुअल कांट, स्टुअर्ट मिल जैसे दार्शनिक को पढ़ा। पढ़ने के बहुत भूखिया थे, हमेशा ही ज्ञान अर्जन करने की कोशिश करते थे और मेडिटेशन के जरिए भी अपने ब्रेन को, अपने मस्तिष्क को खुला छोड़ते थे। इन्होंने कई यूरोपियन दार्शनिक, जैसे मैंने बताया इमैनुअल कांट, स्टुअर्ट मिल्स को पढ़े। केशव चंद्र सेन का नौ विधान नामक एक संस्था था, ये उससे जुड़े हुए थे। संगीत से इनका लगाव इस तरह था कि 1887 में इन्होंने संगीत कल्पतरु नामक पुस्तक की रचना की थी। अपने पास हमेशा ये अपने दो पसंदीदा पुस्तक को रखते थे, श्रीमद् भगवद गीता और इमिनेशन ऑफ क्राइस्ट। ये अपने पास इसे हमेशा कैरी करते थे। ये इनके सीखने और जानने की प्रवृत्ति थी कि हार्वर्ड के प्रोफेसर विलियम जोन्स ने इन्हें मानवता के लिए सम्मान कहा था। हम सभी जानते हैं 1893 ईस्वी में जब विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था, विश्व धर्म संसद लगा था शिकागो, अमेरिका। इन्होंने वहां जाकर के अपने धर्म यानी हिंदू धर्म के बारे में अपने बातों को रखा था। ये जब मंच पर पहुंचे तो इन्होंने सबसे पहले मां सरस्वती को प्रणाम किया और जो इनके पहले लाइन थे, ऐसा कहा जाता है कि उस लाइन को सुनने के बाद इतनी जोरदार ताली बजाई गई कि रोमा रोला लिखते हैं कि उसकी आवाज ब्रह्मांड तक गई होगी। इनका पहला लाइन था माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अर्थात इन्होंने अपने पहले शब्द से, पहले पैराग्राफ से ये बता दिया कि हम हिंदू लोग, हमारा जो परंपरा है, हमारी जो सांस्कृतिक गुण है, उसमें आप सभी समाहित हैं और आप सभी हमारे भाई बहन हैं। हालांकि मंच पे इन्होंने शिव महिमा स्तोत्र के 2 श्लोक को भी सुनाया, लेकिन इन्होंने इस श्लोक के जरिए शिव जी के व्यक्तिगत प्रशंसा नहीं, बल्कि शिव जी के द्वारा दिए गए उन 2 वचनों पर ध्यान दिया कि ये पूरी सृष्टि मेरा है, मेरे से उत्पन्न है, तो सृष्टि के सारे लोग आपस में एक परिवार की तरह है। जब जहां पे धार्मिक तर्क के आधार पे ये प्रयास किया जा रहा था कि मेरा धर्म सबसे ऊपर, ऐसे में
स्वामी विवेकानंद ने यह प्रमाणित किया कि सारे धर्म का सार एक ही है। सारे धर्म मानवता, मानव कल्याण और एक ही सागर में जाके मिलने वाले हैं। इस संसद सम्मेलन ने न सिर्फ विवेकानंद को बल्कि हिंदू धर्म को भी लोगों के लिए सोचने और पढ़ने का विषय बना दिया। इस कदर बना दिया कि निवेदिता नामक एक नॉन इंडियन, आप कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति से काफी दूर रहने वाली, विवेकानंद के हमेशा के लिए समर्पित शिष्या बन गई। फिर भगिनी निवेदिता ने कई पुस्तकें विवेकानंद के ऊपर लिखी। भगिनी निवेदिता ने कई पुस्तकें विवेकानंद के ऊपर लिखी। रविंद्रनाथ टैगोर का लाइन था कि अगर आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़ें। विवेकानंद मीन्स भारत। रामकृष्ण परमहंस जी से मिलने के बाद इनके जीवन का पूरा कालखंड ही बदल गया था, और जब रामकृष्ण परमहंस इस धरती को छोड़ के गए तो इन्होंने रामकृष्ण संस्था की स्थापना करना शुरू की। उसके बाद विश्व धर्म सम्मेलन के बाद ये एक बार फिर से यूरोप का रुख किया, और इस समय स्वामी तुरायानंद और इनकी शिष्या निवेदिता, इन दोनों ने अमेरिका का टूर किया और वहां वेदांत सोसाइटी की स्थापना हुई सैन फ्रांसिस्को में। वापस आने के बाद विवेकानंद ने अपना शरीर त्याग किया, जिसे महासमाधि कहा जाता है। ये उस समय युवा थे और युवाओं को प्रकाशित करने वाले हर लाइन देके चले गए। इनके कुछ कथन तो आज भारतीय युवा के अंदर हमेशा गूंजते रहता है। अराइज, अवेक, नॉट स्टॉप टिल द गोल इज रीच्ड। उठो जागो और तब तक चलो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो। अनुभव ही सबसे बड़ा गुरु है। मैं ऐसे किसी धर्म को नहीं मानता जो विधवा के आंसू और भूखे को रोटी नहीं दे सकता। जो ताजमहल में सर नहीं झुका सकता उसे मंदिर आने का अधिकार नहीं। और इस तरह से न जाने कितने इनके विचार रहे, लेकिन इनका खुद मानना था कि अगर किसी एक विचार को लिया जाए और उसी को पूरी निष्ठा के साथ जिया जाए तो वो इनफ होता है हमें आगे ले जाने के लिए, हमें सफलता की ओर ले जाने के लिए। एक सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स के नाते और कुछ सिविल सर्विस बच्चों को गाइड करने के नाते, एस्पायरेंट्स को गाइड करने के नाते, मैं केवल एक लाइन विवेकानंद का लूंगा उनके दर्शन से, और ये मैं अपने विद्यार्थी और जो भी मेरे मुझसे जुड़े हैं या जिनको भी मुझसे जुड़ के कुछ फायदा दिखता है उनके लिए मैं एक सूत्र के रूप में प्रोवाइड करूंगा। The word is take up one idea, make that one idea your life. Think of it, dream of it, live on that idea. Lift the brain muscles, nerves, every part of your body. Be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way of success. विवेकानंद का एक वाक्य में सक्सेस की परिभाषा। एक विचार चुनो, उस विचार को जियो, महसूस करो, इस तरह अपने शरीर में घुलने दो कि आपके भुजा, आपकी मांसपेशियां और आपकी मस्तिष्क उस एक विचार के लिए दौड़ते रहे। सब कुछ भूल जाओ, अपने जीवन तक को भूल जाओ और उस एक विचार के ऊपर दौड़ो, सफलता आपकी होगी। विवेकानंद का ये कथन था। मुझे लगता है कि ये एक कथन पर्याप्त है हमारे लिए। धार्मिक दृष्टि से भी चर्चा किया जाए तो इनका एक लाइन में जो धार्मिक कोटेशन है वहां से उठाना चाहूंगा, वो है कि अगर आप इस धरती के सारे ईश्वर को पूजते हैं लेकिन कहीं आप में विश्वास नहीं है, आपका अपने ऊपर विश्वास नहीं है, तो आप पूजा कर ही नहीं सकते। मीन्स हैव सेल्फ बिलीव बिफोर वर्शिप। जब तक आत्मविश्वास नहीं तब तक पूजा नहीं। मुझे लगता है कि मैं इस वीडियो में जस्टिफाई कर पाया। हालांकि विवेकानंद के प्रकाश और विवेकानंद के चरण धूलि को भी बता पाना बहुत बड़ा कार्य है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 10 मिनट का वीडियो डेफिनेटली आप सभी को अच्छा लगेगा, और इस उम्मीद के साथ कि हम युवा कुछ इनके विचारों को अपने जीवन में धारण कर पाए तो ये युवा दिवस सफलतापूर्वक संपन्न हो। स्वामी विवेकानंद जी को शत शत प्रणाम।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।